गुड मॉर्निंग। आप लोग बिल्कुल रेडी हो क्लास के लिए? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले जैसा कि हम बोले थे कि टेस्ट का रिज़ल्ट हम आपको आज देने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग रिज़ल्ट से ही स्टार्ट करते हैं क्लास का। तो किनका हाईएस्ट है, कौन सही फॉर्मेट पे आंसर दिया था, ओके हम वो बताते हैं आपको। बट इसके पहले उस सारे क्वेश्चन का आप आंसर देख लो कि क्या आंसर था। आप स्क्रीन पे देखो आंसर। देखो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, 5 का सी, सिक्स्थ का सी, सेवन्थ का सी, एट्थ का डी, नाइन्थ का ए, 10th का बी, 11th का सी, 12th का डी, 13 का ए, 14 का बी और 15 का सी। आप चाहो तो फट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो देखो, अब हम आपको कुछ हल्का सा रूल बताए थे कि आंसर आप तुरंत सबमिट मत करना, क्योंकि उससे होगा क्या कि कुछ गड़बड़ होने का खतरा था। लेकिन कुछ लोग लेट आए थे, उनको फॉर्मेट नहीं पता चल पाया था कि हमको आंसर कैसे देना है और वो गलती कर दिए। तो एक्चुअली वो तो रूल से बिल्कुल बाहर हो गया। तो हम वैसे आंसर को नहीं चेक किए हैं जो रूल से अलग था। तो जिन स्टूडेंट ने उस फॉर्मेट में आंसर दिया था उसी को हम बस चेक किए हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो एक बंदे का है जो 15 में 15 लाया है, और उसका नाम है आकाश राज। ओके, आकाश राज का 15 में 15 है, 15 में उसका 15 करेक्ट है बिल्कुल, और उसने बिल्कुल सही फॉर्मेट में भी आंसर दिया। और जब हमने कहा कि अब आप आंसर सबमिट करो, और जब हमने कहा कि बस अब स्टॉप करो, तो उस ड्यूरेशन के बीच में उसने आंसर दिया। तो ऐसे बहुत लोगों ने आंसर दिया था। तो उसमें हम देखें किसी का 12 था, किसी का 13 था, किसी का 11 था, बट हाईएस्ट जो गया है वो है आकाश राज। और हम बोले थे आपको कि कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा। ओके, तो क्या है गिफ्ट, वो देखिए आप, ये टी शर्ट मिलेगा आकाश को जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब हम लोग क्लास में मिलेंगे। अगर आप बीच में अभी आ सकते हो, आने का कोशिश मत करना यार, डेंजर है थोड़ा, बट अगर आ जाओगे तो अभी मिल जाएगा क्योंकि ये अवेलेबल है। और नहीं तो फिर जब हम लोग क्लास रूम में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप आके ये टी शर्ट ले सकते हो। इस पर हक बिल्कुल 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 आपका है। ओके, तो ये आकाश राज को मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, इस टेस्ट में सही फॉर्मेट में, सही ड्यूरेशन में और 15 में 15 लाने के लिए। ओके तो अब चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिल छोटा करने का ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जिनसे मिस हो गया। वो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो 15 में 15 सही कर देते, बट कुछ गड़बड़ की वजह से वो मिस कर गए। तो नेक्स्ट टेस्ट का वेट करो, और उसमें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा। अब क्या गिफ्ट है, क्लासरूम में याद करो हम टॉफ़ी दे देते थे, तो कभी कुछ कभी कुछ। और उसी तरह से नेक्स्ट टेस्ट में क्या गिफ्ट है ये अभी किसी को नहीं पता है, वो सरप्राइज़ है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर वो तो अलग चीज़ है, वो बस आपको थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए रखते हैं, ताकि आप और ज़्यादा जोश से पढ़ो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अब जितना भी क्लास सरफेस केमिस्ट्री में हो चुका है उसको तुम बहुत अच्छे से रिवीजन करके रखो, और हो सकता है 2, 3, 4 दिन के अंदर फिर एक टेस्ट हो। लेकिन इस बार ध्यान रखना कि इस बार गड़बड़ मत करना, और गड़बड़ होने ही नहीं देंगे हम, वो चैट का ही ऑप्शन हटा देंगे। कि हो सकता है उस दिन भी कुछ लेट हो और कुछ ऐसा गड़बड़ कर दे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करेंगे कि वो चैट हटा देने के लिए, और जब हम बोलेंगे कि हाँ अब आप आंसर दो, तो उस समय फिर हम चैट फिर से अवेलेबल करा देंगे। ओके, ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो।
तो नेक्स्ट टेस्ट का वेट करो और अच्छे से आप प्रिपेयर रखो। जितना भी पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको बिल्कुल अच्छे से रेडी करके रखो। ओके, चलो तो आज का क्लास हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। पिछले क्लास में और आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ही। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन किए थे कि सर जब भी हम ऑनलाइन क्लास देखने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं चल पा रहा है, ऑडियो आ पाता है बट वीडियो जो है ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उस पर हम थोड़ा सा देखें कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो शायद हमको पता चला कि यहाँ से जो हम क्लास सेंड कर रहे थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे था। तो हमको लगा शायद इसलिए आपका बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ हो रहा होगा और कहीं कहीं पर किसी एरिया में इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो अब उसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन किए हैं, तो आप चेक करोगे कि आपको ठीक से ऑनलाइन क्लास मिल पा रहा है या नहीं। अगर फिर भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बताइएगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि हम दूर कर दें। ओके, चलो हम लोग आते हैं क्लास पे। तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन और आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो हेडिंग हम लोग दे दें, और हेडिंग है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? अधिशोषण के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। अब समझने लायक बात यहाँ पर यह है कि पिछले क्लास में भी हम लोग एडजॉर्प्शन को बांटे थे, एडजॉर्प्शन का प्रकार पढ़े थे। दो टाइप का एडजॉर्प्शन हुआ था, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिर अभी जो हम लोग बांटने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन को, फिर से दो भागों में हम लोग बांटने जा रहे हैं। तो आखिर उसमें और इसमें अंतर क्या है? अजी आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि एडजॉर्प्शन क्या था भाई? एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक सब्सटेंस का पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर चला जाता था, है ना। कहाँ पर चला जाता था भाई? सरफेस पे चला जाता था। अच्छा, जो सब्सटेंस जाता था सरफेस पर, जो सब्सटेंस सरफेस पर जाता था, सतह पर जाता था, उसको आप लोग कहते थे एडजॉर्बेट। मतलब ये जो है, ये जो देखो, ये जो आया है, इसको हम लोग कहते थे क्या? एडजॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस के सरफेस पर कोई आता था, है ना, ये सब्सटेंस जो है इसी के ना सतह पर ये आया है, तो जिस सब्सटेंस के सरफेस पर कोई आता था उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेंट। ठीक, ये चीज़ तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़े थे, एडजॉर्प्शन को बांटे थे, वो था एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स कैसा लग रहा है उस आधार पर। नहीं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में आकर्षण बल, चिपकने वाला फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स अगर कम था तो उसको आप लोगों ने फिजिकल एडजॉर्प्शन बोला। और वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें ये जो एडजॉर्बेट है, ये जो एडजॉर्बेट है, ये और ये जो एडजॉर्बेंट है, इस दोनों के बीच में अगर एट्रैक्टिव फोर्स, अगर चिपकने वाला फोर्स अगर ज़्यादा है, अधिक है, तब आपने उसको केमिकल एडजॉर्प्शन बोला। तो कल पिछले क्लास में जो हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़े थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, उसके आधार पर था। आकर्षण बल के आधार पर था, एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर था नहीं। बट आज जो हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे वो समझिएगा अच्छे से। अब देखो, इसी एडजॉर्बेंट को हम फिर यहाँ पर बना रहे हैं। देखो, एडजॉर्बेंट का ये क्या हुआ रे? सरफेस, सतह। और इसको आप क्या बोलोगे? इंटरनल पार्ट, अंदरूनी भाग या आंतरिक भाग भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये एडजॉर्बेंट हुआ, ये चीज़ को हम यहाँ बनाए हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट और ये हो गया हमारा सरफेस।
आज जो हम लोग चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि जब कोई सब्सटेंस का पार्टिकल या कोई सब्सटेंस इसके सरफेस पर आता है, सतह पर आता है, मतलब एडजॉर्प्शन होता है, तब ये जो सतह है ना, यहाँ पर का भीड़, मतलब यहाँ पर का कंसंट्रेशन, यहाँ पर का सांद्रण, कहाँ पर का, सरफेस का कंसंट्रेशन, ये जो इंटरनल पार्ट है ना, इससे ज़्यादा है या कम है। अगर इंटरनल पार्ट से ज़्यादा कंसंट्रेशन सरफेस का हुआ, और होना भी चाहिए, यही केस ज़्यादा मिलता है, ये वाला एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेगा। कौन सा एग्जाम्पल रे, कि जब कोई सब्सटेंस सरफेस पर आता है तो सरफेस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, सरफेस का गाढ़ापन बढ़ता है, सरफेस पर भीड़ बढ़ जाता है, किससे, इंटरनल पार्ट से। तो अगर सरफेस का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुआ इंटरनल पार्ट से, तब फिर वैसे एडजॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर उल्टा हो गया, होता है, आप लोग सर सरफेस पे आएगा तो सरफेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इंटरनल पार्ट से, लेकिन उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा का मतलब है कि क्या इंटरनल पार्ट का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, आएगा सरफेस पे, बट इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा सरफेस से। तो अगर इंटरनल पार्ट का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया सरफेस से, तब उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन। और इस निगेटिव एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल थोड़ा आपको मिलेगा कम, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। ओके, और हम आज वो दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा डेली लाइफ का भी एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो देखो, एडजॉर्प्शन को आपने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक निगेटिव एडजॉर्प्शन। एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा निगेटिव एडजॉर्प्शन। लेकिन ये किस आधार पर हुआ? क्या एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर नहीं हुआ है, ये कंसंट्रेशन के आधार पर हुआ है, गाढ़ापन के आधार पर हुआ है, सांद्रण के आधार पर हुआ है, भीड़ के आधार पर हुआ है। और कहाँ कहाँ का सांद्रण, कहाँ कहाँ का कंसंट्रेशन, कहाँ कहाँ का भीड़ रे? तो सतह का कंसंट्रेशन और इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन। अगर सतह का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो उसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहिएगा, और अगर इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो आप उसको निगेटिव एडजॉर्प्शन बोलोगे। समझ में आया? एक बार लास्ट में एक बार फिर से, अगर सतह का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कहिएगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर इंटरनल पार्ट का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया सतह से, तब फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव एडजॉर्प्शन। इसका मतलब वो एडजॉर्प्शन कितने टाइप का हो गया? 2। कौन कौन? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन। और ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन किस आधार पर आप लोग बनाए हैं? तो कंसंट्रेशन के आधार पर। अच्छा, किसका किसका कंसंट्रेशन भाई? तो सरफेस का कंसंट्रेशन और इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन। और सरफेस और इंटरनल पार्ट लोगे किसका? एडजॉर्बेंट का या एडजॉर्बेट का? किसका? ये एडजॉर्बेट का लीजिएगा या एडजॉर्बेंट का? एडजॉर्बेंट का हम लोग लेंगे। तो एडजॉर्बेंट का सरफेस और इंटरनल पार्ट, एडजॉर्बेंट का सरफेस और इंटरनल पार्ट के कंसंट्रेशन के आधार पर एडजॉर्प्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक निगेटिव एडजॉर्प्शन। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस और इंटरनल पार्ट, किसके किसके? एडजॉर्बेंट के सरफेस और इंटरनल पार्ट के कंसंट्रेशन के आधार पर एडजॉर्प्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले हम इस बात को लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग हम लोग का हो चुका है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको हिंदी में आप कहोगे क्या? अधिशोषण के प्रकार। तो क्या लिखेंगे बोलो तो? सबसे पहले हम लोग लिखें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस, और कहाँ करें? सरफेस और कहाँ का? इंटरनल पार्ट का। सरफेस एंड इंटरनल पार्ट
अब वो भी क्लियर कर दीजिए कि सरफेस और इंटरनल पार्ट जो चेक कीजिएगा आप किसका चेक कीजिएगा, एडजॉर्बेट का या एडजॉर्बेंट का? एडजॉर्बेंट का। तो इंटरनल पार्ट ऑफ एडजॉर्बेंट, यहां पर हमने क्लियर कर दिया कि किस आधार पर बंटवारा होने वाला है, साफ साफ बोल दिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। किसका 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 कंसंट्रेशन? तो सतह का और इंटरनल पार्ट का, सरफेस का और इंटरनल पार्ट का। वो भी सतह और इंटरनल पार्ट किसका लीजिएगा? तो एडजॉर्बेंट का। इंटरनल पार्ट ऑफ एडजॉर्बेंट, adsorptions are classified into two types. ओके, क्लासिफाइड मतलब क्या हुआ भाई? बांटना, बंटवारा। इनटू टू टाइप्स, हिंदी में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई? एडजॉर्बेंट, है ना, एडजॉर्बेंट के सतह तथा आंतरिक भाग के सांद्रण, है ना, सतह तथा आंतरिक भाग के सांद्रण के आधार पर एडजॉर्प्शन को दो भागों में बांटा गया है ना, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाई? नाम बता दो। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, है ना, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और दूसरा इसको, अच्छा हिंदी में क्या बोलोगे रे? धनात्मक अधिशोषण। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का हिंदी क्या बोलोगे? धनात्मक अधिशोषण। और दूसरा है हमारा निगेटिव एडजॉर्प्शन। दूसरा क्या हुआ भाई? निगेटिव एडजॉर्प्शन। निगेटिव एडजॉर्प्शन को हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे? ऋणात्मक अधिशोषण। हो गया। तो दो टाइप का एडजॉर्प्शन हुआ, कौन कौन? एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन। चलो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब इसको हटा दें हम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हम लोग किसको कहते हैं। अभी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन को पढ़ने में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल जो आपको थोड़ा सा इमेज देगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का। फिर हम लोग पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। फर्स्ट हेडिंग हम लोग देते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, हिंदी में इसको कह देना धनात्मक अधिशोषण। अब देखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में हमने क्या कहा कि जैसे ये एडजॉर्बेंट है तो एडजॉर्बेंट के सतह पर एडजॉर्बेट आएगा। एडजॉर्बेट किसको कहते हैं? जो सतह पर आता है। तो यहाँ पर देखिए सतह पर आया, ठीक, और ये हमारा है एडजॉर्बेंट। ठीक है, अभी हल्का सा जो सीखे हैं हम लोग वो हमको ये बता रहा है कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन आप उस एडजॉर्प्शन को बोलना जिसमें ये सतह का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। किससे? इंटरनल पार्ट से। अंदरूनी भाग का जो गाढ़ापन होगा उससे ज़्यादा गाढ़ापन किसका होगा? सतह का गाढ़ापन होगा। अब सबसे पहले ना इसको समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं डेली लाइफ का, फिर आएंगे केमिस्ट्री के एग्जाम्पल पर। आप सोप लो, साबुन, कोई भी सोप लो आप, उस सोप का जब आप उसका पैकेट खोलते हो
तो जैसा सतह रहता है, जैसा सतह रहता है वैसा उसका इंटरनल पार्ट रहता है गाढ़ापन के मामले में। हाँ, उस कंपनी का नाम वाम हो वो सब चीज़ अलग बात हुआ, बट अगर गाढ़ापन अगर हम देखें, कंसंट्रेशन देखें, तो हम क्या देखते हैं कि सतह का कंसंट्रेशन और इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। ओके, अब दो एक्सपेरिमेंट करो, यही सेम क्वालिटी का सोप हम लोग एक और लिए, ठीक है। एक में आप क्या करो, सैंड, बालू है ना, बालू या गाढ़ा डस्ट जो मिले आपको, उसके सतह पे लगा दो। तो सतह पे चला गया वो, तो सतह पे गया, तो अब आप चेक करो, तो जहाँ पर भी मान लेते हैं ये सॉरी ये सतह नहीं हुआ आपका, सतह यहाँ हुआ, तो हम लोग क्या किए, सैंड को, बालू को या धूल कण को हम क्या किए, इसके सतह पर पूरा डाल दिए। तो जहाँ पर भी आप डाले हो उस बालू को, उस धूल को, डस्ट को, वहाँ का गाढ़ापन आप चेक करो और फिर इस इंटरनल पार्ट का गाढ़ापन चेक करो, तो आपको ज़्यादा कड़ा, ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड, ज़्यादा घना आपको सतह वाला मिलेगा। जहाँ पर आपने सैंड को डाला था, जहाँ पर आपने डस्ट को डाला था, वहाँ पर आपको ज़्यादा गाढ़ा मिलेगा। तो देखो सतह पर आया और ये इस सतह का कंसंट्रेशन हमको ज़्यादा मिल रहा है, किससे रे, इंटरनल पार्ट से। इंटरनल पार्ट में तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही रह गया, बट सतह पर जो बालू डाले थे, धूल कण डाले थे, उसके डालने से क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किससे भाई, इंटरनल पार्ट से। तो हम लोग बोले हैं वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें इस सरफेस का कंसंट्रेशन नहीं, किसका कंसंट्रेशन, इस सरफेस का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ओके, और इसमें साफ साफ हम लोग देखे यार कि हाँ, सतह पर आया तो सतह का ही कंसंट्रेशन बढ़ा, सतह का ही गाढ़ापन बढ़ा, किससे, इंटरनल पार्ट से। ठीक है, ऐसे एडजॉर्प्शन को आप बोलिएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अब चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करना। ये भी आपका क्या है, सोप, सेम क्वालिटी का सोप है, बट पिछली बार जहाँ पर आप सैंड डाले थे ना, उसी पोजीशन पर, उसी सतह पर आप 5-6 ड्रॉप, 5-6 बूंद पानी डाल दो। तो पानी जहां जहां पर सोप पर पड़ेगा, ठीक है, जहां जहां पर, तो एडजॉर्प्शन यहां हुआ है, देखो, क्योंकि पानी इस सोप के सतह पर आया तो एडजॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन जहां जहां पर भी पानी का ड्रॉप्स आया, पानी का बूंद आया, आप समझने की कोशिश करो, वहां पर देखिएगा एकदम गीला हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया, उसके इर्द गिर्द देखो पूरा गाढ़ा है, पूरा कड़ा है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी पानी का ड्रॉप है वहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल वो फैल गया। पहले क्या था रे, गाढ़ा, पहले घना था, लेकिन जहाँ पर भी एक दूसरा पदार्थ आया है, पानी आया है, वहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, फैल गया है साबुन। नहीं, तो ऐसा अगर हुआ तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि आया सतह पर, तो सतह पर आया तो सतह का गाढ़ापन, सतह का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पर तो उल्टा हो गया। पहले ज़्यादा कड़ा था, पहले साबुन ज़्यादा कड़ा था, बट जैसे पानी इस पर आया, जहाँ जहाँ पर आया वहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल मुलायम हो चुका है, गीला हो चुका है। पहले कड़ा था लेकिन अब जो है सॉफ्ट हो चुका है, पहले ज़्यादा कंसंट्रेटेड था, अब कंसंट्रेशन घट चुका है, उसका गाढ़ापन घट चुका है। तो हमने देखा सतह पर आया, बट सतह का ही कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर घट गया, और इंटरनल पार्ट तो अभी भी कड़ा है, इंटरनल पार्ट, अंदरूनी भाग तो अभी भी पहले जैसा ही गाढ़ा है, कड़ा है। तो इस बार इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और सतह पर आया, लेकिन फिर भी सतह का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो आप इस दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस देख पा रहे हो। जब आप सैंड को आपने यहाँ पर डाला तो सरफेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सतह पर आया और सतह का ही कंसंट्रेशन बढ़ गया इंटरनल पार्ट से। नहीं, तो यहाँ पर सतह का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंटरनल पार्ट का कम है, बट यहाँ पर पानी के आ जाने से हम क्या देखें कि सतह ही गीला हो गया, सॉफ्ट हो गया, अंदर ही ज़्यादा कड़ा है, मतलब इस सतह का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, और इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन इसके तुलना में ज़्यादा रह गया। नहीं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एडजॉर्प्शन बिल्कुल अलग अलग है। इसमें सतह का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंटरनल पार्ट का कम है, और इसमें सतह का ही कम है, इंटरनल पार्ट का ज़्यादा है। तो इसको कहिएगा आप पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और इसको बोलोगे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल हुआ समझने के लिए। अब इसका केमिस्ट्री से रिलेटेड हम आपको एग्जाम्पल देंगे, लेकिन पहले हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं इसका। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का डिफिनेशन बनाएंगे। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का डिफिनेशन आप क्या बोलोगे, वैसा एडजॉर्प्शन, है ना, क्योंकि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन दोनों क्या है, एडजॉर्प्शन का ही टाइप है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हम लोग किसको बोलेंगे,
वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन है ना इंटरनल पार्ट से ज़्यादा हो, और वो भी सरफेस और इंटरनल पार्ट किसका लीजिएगा, तो एड्सॉर्बेंट का, है ना, एड्सॉर्बेंट का लेना है। चलिए फिर से हम लोग डिफिनेशन बनाएं, क्या बोलोगे, वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से अधिक होता है। नहीं, कहाँ का ज़्यादा होता है, सरफेस का, किससे ज़्यादा होता है, इंटरनल पार्ट से। ठीक है, तो चलो हम लोग डिफिनेशन लिखें। पहले हम लोग पॉजिटिव एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। देखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ये वाला था, इसमें सरफेस का कंसंट्रेशन बढ़ता था, तो हम लोग डेफिनेशन कैसे बनाएंगे भाई, द एडजॉर्प्शन मतलब वैसा एडजॉर्प्शन, है ना, इन विच मतलब जिसमें, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस, समझ में आया, जहां पर आपने सैंड को, बालू को डाला था सरफेस पर, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये एकदम मेंशन कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट बिकम्स ग्रेटर, अधिक हो जाता है जी, सरफेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किससे, देन इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट से ज़्यादा हो जाता है सरफेस का कंसंट्रेशन, है ना, सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इंटरनल पार्ट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो देन इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड क्या, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग को देखना है तो क्या बोलेंगे भाई, वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेंट के सतह, है ना, वह एड्सॉर्प्शन जिसमें किसका सतह रे, एड्सॉर्बेंट के सतह का सांद्रण आंतरिक भाग से अधिक होता है, उसे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, उसे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। हिंदी में भी एकदम क्लियर हो गया, वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेंट के सतह का सांद्रण, एड्सॉर्बेंट के सतह का सांद्रण आंतरिक भाग से अधिक हो जाता है, उसे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। आप लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो आप ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल देखने के पहले आपको मिलना होगा चारकोल भाई से, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल तो देखेंगे, बट उसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम आपको चारकोल भाई से मिला देते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग मिल लेते हैं चारकोल भाई से। आइए चारकोल भाई इधर, थोड़ा शर्मा रहा है चारकोल भाई। शर्माओ नहीं यार, आ जाओ। यस, आप लोग गौर से देखो इस चारकोल को। देखो यही है ना चारकोल, लकड़ी का कोयला।
इसके सतह को ना तुम थोड़ा सा गौर से देखो, इसके सतह को थोड़ा सा आँख से देख पाना ज़रा सा मुश्किल है, बट अगर बहुत ज़्यादा गौर से देखो तो आपको महसूस होगा कि इसका जो सतह है ना, इसके सतह पर बहुत सारा छेद है, बहुत छोटा छोटा होल है जो कि इसके इंटरनल पार्ट तक जाता है, इसके अंदरूनी भाग तक जाता है। हमको यहाँ पर से ना बस यही चीज़ लेके जाना है आगे, तो उस एग्जाम्पल में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो इस चारकोल के सरफेस को देख के हमको समझ आ रहा है कि हाँ इसके सतह पर ये एकदम पूरा सॉलिड नहीं है, बिल्कुल जैसा पत्थर रहता है, जैसा स्टोन होता है, स्टोन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल होल नहीं होता है ना, बिल्कुल छेद नहीं होता है। लेकिन इस पे अगर देखा जाए तो इसमें देख रहे हैं कि हाँ हल्का सा फटा टाइप का लगता है, हाँ इसमें होल टाइप का लग रहा है कुछ, हाँ और ये सही है, इसमें जो होल छेद पोर होता है जो कि इंटरनल पार्ट तक जाता है। तो अगर इसकी जगह पे हम कोई पत्थर लेना, पत्थर, और अगर हम ये चारकोल, तो दोनों में अंतर ये है कि जो स्टोन है, जो हमारा पत्थर है, उस पर अगर आप पानी और नमक का सॉल्यूशन, जैसे पानी में थोड़ा सा NaCl डाल दो या KCl डाल दो, तो पानी और नमक का हम सॉल्यूशन बना लें, और अगर हम स्टोन पर डालें तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना तो नमक अंदर जाएगा। समझ आ रहे हैं ना? अगर हम स्टोन पे हम लोग अगर नमक और पानी का अगर शरबत डालें तो बोलो क्या अंदर जाएगा, पत्थर के क्या अंदर जाएगा, बताओ आप? कुछ नहीं, ना तो पानी ना तो नमक। लेकिन वही नमक पानी का सॉल्यूशन, नमक पानी का शरबत अगर चारकोल पे डालोगे तो उतना बड़ा छेद तो नहीं है कि नमक भी चला जाए, लेकिन हाँ पानी रिस के अंदर जा सकता है और जाता ही है। तो यहाँ से आप समझने लायक बात और जो लेके जाओगे वो ये कि भाई जो चारकोल है ना और वो जो स्टोन है, इस दोनों में अंतर है। अगर हम स्टोन पर अगर हम शरबत डालते हैं नमक और पानी का, तो हम देखते हैं कि ना तो पानी अंदर जा रहा है स्टोन के, पत्थर के, और ना ही नमक अंदर जा रहा है। बट अगर वही नमक और पानी का शरबत चारकोल पर डालेंगे तो चारकोल का सतह हमको फटा सा दिख रहा है। ऐसे कर देखिए थोड़ा सा कम महसूस होता है, बट अगर माइक्रोस्कोप से देखो तब तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। और ऐसे भी हमको साफ साफ महसूस हो रहा है कि हाँ ये स्टोन के जैसा तो नहीं है, इसमें बहुत सारा छेद होता है, बहुत सारा सतह पर क्या होता है भाई, छेद होता है जो इंटरनल पार्ट तक जाता है। तो अगर हम स्टोन पे शरबत डालें नमक और पानी का, तो हम लोग देखें कि ना तो पानी और ना ही नमक, दोनों में से कोई स्टोन के अंदर नहीं गया। लेकिन यही चीज़ अगर आप चारकोल पर करोगे, यही एक्सपेरिमेंट अगर चारकोल पर करोगे, तो आप क्या देखोगे कि पानी जो है ना रिस के कहाँ चला गया, अंदर, लेकिन नमक मैक्सिमम रह गया सरफेस पर। नमक कहाँ रह गया, सरफेस पर। तो ये बात आप लेके चलो आगे, तो एग्जाम्पल हमको समझ में आएगा। ओके, कौन सा बात भाई, कि अगर चारकोल के सतह पर, चारकोल के सरफेस पर अगर हम नमक और पानी का शरबत डालते हैं तो चारकोल के पोर स्ट्रक्चर के कारण, चारकोल के छिद्रदार बनावट के कारण, चारकोल के अंदर इंटरनल पार्ट में पानी तो रिस जाता है, लेकिन मैक्सिमम नमक, अधिकांश नमक कहाँ पर रह जाता है, सतह पर ही रह जाता है। ओके, तो इस बात को आपको समझना है। तो फिर ये एग्जांपल बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का। ओके, फिर से एक बार बोल देते हैं कि अगर हम इस चारकोल के सतह पर नमक और पानी का शरबत अगर हम डालें, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन डालें, तो चारकोल के पोर स्ट्रक्चर के कारण, उसका छिद्रदार संरचना जो है, छिद्रदार जो बनावट है, उसके कारण क्या होगा, पानी रिस के अंदर जाएगा, लेकिन नमक क्या होगा, मैक्सिमम नमक कहाँ पर रह जाएगा, सरफेस पर रह जाएगा। ओके, तो चारकोल भाई अब थोड़ा जाइए, आप उधर खेलिए उलिए, हम लोग पढ़ते हैं, है ना। हाँ चलो, चला गया। अब तुम लोग देखो, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ये है आपका, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, देखो इस कंटेनर में ना आप चारकोल रख दो, वही चारकोल, आप समझ रहे हो। अब इस चारकोल के बारे में यार हमको अच्छे से पता चल चुका है कि इसका सतह जो है ना वो पत्थर के जैसा तो नहीं होता है, नहीं, इसका जो सरफेस होता है ना
वो स्टोन पत्थर के जैसा बिल्कुल सॉलिड एकदम भरा भरा तो नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होल रहता है जो कि इंटरनल पार्ट तक जाता है। तो कोई सॉलिड पदार्थ, कोई सॉलिड सब्सटेंस तो नहीं, लेकिन हाँ वाटर सब अंदर तक रिस सकता है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन डाल रहे हैं, और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये है आपका कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन। क्या है भाई, कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, और KCl सॉल्यूशन मतलब आप NaCl की जगह पे आप KCl डाले हो, आप NaCl भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम लोग KCl लिए हैं, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं किससे रे, KCl और प्लस H2O से, वाटर से। और कंसंट्रेटेड ये इशारा कर रहा है कि आपने जो KCl लिया है ये बहुत ज़्यादा लिया है, नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वाटर में हम थोड़ा सा NaCl डालते तो गाढ़ा सॉल्यूशन नहीं बनता, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट, पतला। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लिए हो, गाढ़ा सॉल्यूशन लिए हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हम नमक डालते गए, नमक डालते गए, नमक डालते गए, नमक डालते गए, KCl डालते गए, KCl डालते गए, बहुत ज़्यादा KCl हम लोग डाले हैं, नहीं तो KCl बहुत ज़्यादा है, ये पता चला कंसंट्रेटेड से। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या होगा समझिएगा। अब अगर देखा जाए तो वाटर और KCl का जो सॉल्यूशन है, जैसे वाटर और KCl का सॉल्यूशन इसमें भरिएगा तो वाटर क्या होगा, रिसने लगेगा। तो चारकोल जैसा अंदर में है वैसा बाहर में है, नो प्रॉब्लम। जैसा चारकोल कहाँ पर है भाई, अंदर में है, वैसा बाहर में है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे सॉल्यूशन को डालिएगा तो अंदर में तो वाटर आएगा, है ना, अंदर में तो वाटर आएगा, बट सरफेस पे बहुत ज़्यादा KCl आ जाएगा। KCl सब सरफेस पर फंस जाएगा, बोलो फंस जाएगा ना, नमक सब का सब जो है यहाँ पर फंसना शुरू हो जाएगा। चूंकि गाढ़ा सॉल्यूशन आप लिए हो ना, तो ज़्यादा KCl यहाँ सतह पर आ जाएगा। अब पानी भी जाएगा, बट हाँ अगर पानी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो KCl का जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है भाई, गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो हमने क्या देखा कि इंटरनल पार्ट में भी कोई सब्सटेंस गया और सरफेस भी गया। अब बोलोगे सर ये तो सॉर्प्शन हो गया ना, सॉर्प्शन का कंडीशन था कि एक ही पदार्थ सरफेस पर भी जाए और फिर वही पदार्थ इंटरनल पार्ट में भी जाए, है ना, वही पदार्थ कहाँ जाए, इंटरनल पार्ट में भी जाए, तब उसको हम लोग सॉर्प्शन कहते थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है, अंदर गया है पानी। तो अब जो है इस केस में, यहीं पर हम लिख देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन दिस केस इस केस में जो हमारा एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट वो सिर्फ चारकोल नहीं बन रहा है, नहीं, चारकोल तो हम लोग एड्सॉर्बेंट लिए थे, लेकिन वाटर भी इसमें चला गया ना। तो अब एड्सॉर्बेंट इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो एड्सॉर्बेंट के जैसा जो बिहेव कर रहा है, एड्सॉर्बेंट के जैसा जो बिहेव कर रहा है वो कौन कर रहा है, चारकोल प्लस वाटर, चारकोल प्लस वाटर। और एड्सॉर्बेट के जैसा जो बिहेव कर रहा है, एड्सॉर्बेट हम लोग उसको कहते थे जो सतह पर आता था। तो एड्सॉर्बेट के जैसा जो बिहेव कर रहा है वो कौन कर रहा है रे, KCl। समझ में आया। तो एड्सॉर्बेंट किसको बोलोगे, सिर्फ चारकोल को नहीं, चारकोल के साथ साथ वाटर, क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट में कौन चला आया, वाटर चला आया। तो चारकोल प्लस वाटर बनेगा एड्सॉर्बेंट, और KCl चूंकि सतह पर आया तो KCl हमारा बनेगा कौन, एड्सॉर्बेट। ठीक है, अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा आओ। हमने क्या देखा कि KCl सॉल्यूशन हम लोग डाले हैं चारकोल पर, तो वाटर रिसा इंटरनल पार्ट में, और वाटर का मॉलिक्यूल्स छोटा है ना, लाइटर मॉलिक्यूल्स, हल्का मॉलिक्यूल्स, और KCl जो है भारी मॉलिक्यूल्स, सॉलिड पार्टिकल। तो हम लोग देख रहे हैं अंदर तो हल्का वाला मॉलिक्यूल्स गया तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन सतह पर KCl फंसा और बहुत ज़्यादा फंसा। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका कंसंट्रेशन, चूंकि पानी अंदर गया है तो इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ा होगा, इंटरनल पार्ट का भी कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा होगा, लेकिन सरफेस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इंटरनल पार्ट से। स्टार्टिंग में चारकोल का इंटरनल पार्ट और चारकोल का सरफेस सेम था, बट जैसे इस सॉल्यूशन को हम लोग डाले तो हुआ क्या कि KCl सरफेस पर ज़्यादा फंस गया। सॉलिड KCl तो सॉलिड पार्टिकल होता है, सॉलिड पाउडर होता है, तो ये KCl यहाँ पर ज़्यादा फंस गया, और हल्का वाला जो पार्टिकल था, पानी जो था, छोटा वाला पार्टिकल रिस के अंदर चला आया। तो कंसंट्रेशन, सांद्रण जो है इंटरनल पार्ट का भी बढ़ा और सरफेस का भी बढ़ा, लेकिन ज़्यादा कहाँ का बढ़ा,
सरफेस का। तो पूरा प्रयोग को अगर देखा जाए, पूरे इस एक्सपेरिमेंट को देखा जाए, तो हम पाएंगे कि इस सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इंटरनल पार्ट से, सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इंटरनल पार्ट से। और वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इंटरनल पार्ट से, उसी एडजॉर्प्शन को कहा जाता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल जो है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का है, क्योंकि इसमें इंटरनल पार्ट और सरफेस में कंसंट्रेशन ज़्यादा किसका है, अधिक कंसंट्रेशन किसका है, सरफेस का। गाढ़ापन ज़्यादा, भीड़ कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भीड़ यहाँ भी बढ़ा, इंटरनल पार्ट में भी भीड़ बढ़ा था। कैसे भीड़ बढ़ा था रे, वाटर के जाने से। और सरफेस पर भी भीड़ बढ़ा है। और सरफेस पर भीड़ क्यों बढ़ा रे, KCl के आने से नहीं, KCl के आने से, लेकिन हाँ ज़्यादा हल्का पार्टिकल जो था वो अंदर चला गया, और वो जो भारी पार्टिकल था, सॉलिड पार्टिकल था, वो सतह पर रह गया। और सतह पर रहने के क्या कारण क्या हुआ, सतह का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से ज़्यादा हो गया। और वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन, सतह का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। समझ में आया? तो बताइए एक बार लास्ट में एक बार फिर से कि इसमें कहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, सरफेस का। किससे, इंटरनल पार्ट से। वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इंटरनल पार्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नीचे में थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है, बट आप लोग अच्छे से लिखना, FIG मीन्स फिगर, और ये फिगर किसका है भाई, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का। ठीक है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का। चलो ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलो ले लिया, इसको हटा दें हम। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देते हैं निगेटिव कंसंट्रेशन। ये अगर समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो वो तो बिल्कुल आसान हम लोग का हो गया। तो हेडिंग दिया जाए कौन सा भाई, निगेटिव एडजॉर्प्शन। सेकेंड एडजॉर्प्शन हम लोग का क्या हो गया, निगेटिव एडजॉर्प्शन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई हम लोग, हिंदी में बोल देंगे ऋणात्मक अधिशोषण। नहीं, इसको हिंदी में क्या बोल दोगे, ऋणात्मक अधिशोषण, निगेटिव एडजॉर्प्शन। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो हम लोग को मिल ही चुका है कि क्या होने वाला है। एक बार पहले हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, निगेटिव एडजॉर्प्शन में तो क्लियर है कि अगर ये एड्सॉर्बेंट है तो सरफेस पर आएगा जरूर, लेकिन आने से क्या होगा, इसी सरफेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, और इंटरनल पार्ट का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। हम आपको पहले सोप वाला एग्जांपल जो बताए थे रे, सोप में क्या था, साबुन पर हम लोग क्या किए थे, कुछ बूंद पानी डाले थे। तो जहाँ जहाँ पर पानी डाले थे वहाँ पर देख रहे थे सोप हल्का हो गया, सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया, लेकिन इंटरनल पार्ट अभी भी कड़ा है। तो ये वाला सतह जहाँ जहाँ पर पानी आया था, तो देखो पदार्थ सतह पर आया, और सतह पर आना एडजॉर्प्शन है, तो ये एक एडजॉर्प्शन है क्योंकि सतह पर आया है। लेकिन सतह पर आने से हुआ क्या कि उसका सतह इंटरनल पार्ट से गाढ़ा होने के बजाय और पतला हो गया और मुलायम हो गया। उसका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए था, उल्टा घट गया। और वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का ही कंसंट्रेशन कम हो जाए इंटरनल पार्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन। नहीं तो क्या बोलोगे, वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन, एडजॉर्बेंट के सरफेस का कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से क्या होता है, कम होता है। सरफेस का ही क्या होता है भाई, कम होता है, और इंटरनल पार्ट का क्या हो जाता है, ज़्यादा, है ना। क्योंकि ये तो वही रह गया, एक्चुअली घट गया, ये बहुत ज़्यादा घट गया ये, और इसके घटने से अब ये ज़्यादा हो गया। तो हम लोग बोलेंगे वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का यहाँ का सतह का, है ना, सरफेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे, इंटरनल पार्ट से, है ना। सरफेस का कंसंट्रेशन, सतह का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे भाई, इंटरनल पार्ट से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल हम लोग वैसा ही रखेंगे जैसा हम लोग पॉजिटिव एडजॉर्प्शन देखे थे। क्या बोलोगे डेफिनेशन, सोचो। द एडजॉर्प्शन, है ना, वैसा एडजॉर्प्शन in which
इन विच, आप अभी जस्ट लिखे थे पॉजिटिव का, बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस, समझ गया ना, सतह का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, है ना, एड्सॉर्बेंट के सतह का कंसंट्रेशन, है ना, बिकम्स, इस बार बोलो क्या होगा, पिछली बार तो सतह का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार सतह का कंसंट्रेशन घट जाएगा, बिकम्स लोअर दैन इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट is called negative adsorption, is called negative adsorption। हिंदी में भी लिख लो, क्या बोलोगे भाई, वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेंट के सतह का सांद्रण इंटरनल पार्ट से, है ना, सतह का सांद्रण इंटरनल पार्ट से इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा कम, इंटरनल पार्ट से कम हो जाता है, इंटरनल पार्ट से कम हो जाता है, उसे निगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, निगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो दोनों का डिफिनेशन हो गया। वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेंट के सतह का सांद्रण इंटरनल पार्ट से कम हो जाता है उसे निगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, ले लिए। अब चलो इसको हटाते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सेम वही एग्जाम्पल लो, आप याद करो। एक कंटेनर हम लोग लिए थे, और यहां पर हम लोग लिए थे क्या बोल, चारकोल, नहीं, और फिर यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग पिछली बार लिए थे कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन, लेकिन अब यहाँ पर लीजिएगा आप क्या, डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन, थोड़ा सा चेंज कर दिए। डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन लेने से क्या हुआ भाई, और इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट मतलब होता है पतला, तनु। तो पतला सॉल्यूशन तभी बन पाएगा जब आप उस वाटर में KCl को जो डालिएगा, है ना, इस वाटर में KCl को क्या डालिएगा, कम। इसका मतलब इसमें KCl क्या है, कम अमाउंट में है ना। पतला लिए हम लोग सॉल्यूशन, बहुत पतला सॉल्यूशन ले लिए। तो अब इससे देखिए क्या होने वाला है। अब जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन आप यहाँ पर डालिएगा तो होगा क्या, हम लोग इस चारकोल के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि इस चारकोल में क्या होता है भाई, होल होता है इंटरनल पार्ट तक। तो इसमें वाटर क्या होगा, अंदर रिसेगा, और KCl थोड़ा सा साइज में बड़ा होने के कारण, सॉलिड पार्टिकल होने के कारण ये अंदर नहीं जा पाएगा। कहाँ पर रहेगा भाई, सतह पे। लेकिन इस बार सतह पे रहेगा बहुत कम, क्योंकि KCl है बहुत कम। तो वाटर तो भाई पिछले बार की तरह इंटरनल पार्ट में तो ज़बरदस्त गया, हाँ, इंटरनल पार्ट में बहुत रिसा। तो अगर ठीक से देखा जाए तो इस बार फिर से वही स्थिति हो रहा है। इन दिस केस हम लोग देख रहे हैं कि जो एड्सॉर्बेंट बनाएंगे,
एडजॉर्बेंट वो सिर्फ अकेला चारकोल नहीं होगा, चारकोल प्लस वाटर, ठीक है। और हम लोग KCl का तुलना कर रहे हैं, तो हमारा जो एडजॉर्बेट बनेगा, वो एडजॉर्बेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ KCl, ओके। तो हाँ, एडजॉर्बेट कौन बन जाएगा, KCl। और हम लोग एडजॉर्बेंट जो मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं, चारकोल के साथ साथ वाटर को। तो अब देखिएगा, यहाँ से वाटर रिसा अंदर, तो जब वाटर रिस गया तो अब चारकोल और वाटर को आपने एडजॉर्बेंट मान लिया, और ये KCl तो सतह पर रह गया, तो वो तो एडजॉर्बेट कहलाएगा ही। तो हम देख पा रहे हैं कि इंटरनल पार्ट में भी एक पदार्थ गया और सतह पर भी रहा, तो इंटरनल पार्ट का भी कंसंट्रेशन बढ़ा होगा और सरफेस का भी कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि सरफेस पे ना इक्का दुक्का बहुत कम KCl आया, क्योंकि हम लोग KCl लिए ही थे कम, हमको दिखाना था नेगेटिव एडजॉर्प्शन, तो हम लोग KCl कम लिए हुए थे। तो KCl के कम लेने की वजह से सरफेस पर जो KCl आया वो बहुत कम आया, लेकिन इंटरनल पार्ट में वाटर जो रिसा है वो काफ़ी ज़्यादा रिसा है। तो हम देख पा रहे हैं कि इंटरनल पार्ट में ज़्यादा सब्सटेंस चला गया, इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन भीड़ जो है इस बार इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता दिख रहा है हमको। तो इस बार उल्टा हो गया, सतह पर क्या होगा, सतह पर भाई कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, और इंटरनल पार्ट का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब पानी रिस के अंदर चला जाएगा तब आप फैसला कीजिएगा कि कौन एडजॉर्बेट है कौन एडजॉर्बेंट है। जो सतह पर रहेगा वो एडजॉर्बेट कहलाएगा, और जो अंदर में रहेगा उसको आप एडजॉर्बेंट बोलोगे। तो अंदर में कौन कौन है, ये तो पूरा चारकोल है और साथ साथ पानी भी चला गया ना, तो चारकोल और पानी दोनों को आप क्या मानोगे, एडजॉर्बेंट। तो ध्यान दीजिएगा, जब पानी अंदर चला गया, जब इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जब चारकोल और पानी मिल गया, तब आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है ना। सतह पर इस बार क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बहुत कम KCl आया। अच्छा, बहुत कम KCl क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि KCl लिए ही थे, पतला डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन लिए थे ना, तो जिससे हमको KCl बहुत कम हम लोग ले पाए थे। KCl इस सॉल्यूशन में बहुत कम था, और KCl कम होने की वजह से सरफेस पर KCl बहुत कम आया, और सरफेस पर KCl बहुत कम आने की वजह से सतह का कंसंट्रेशन बहुत कम रह गया, लेकिन पानी अंदर में ज़्यादा रिसा, तो इस वजह से इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और टोटल को अगर देखा जाए तो पता ये चल रहा है कि सरफेस इस बार हार गया, इंटरनल पार्ट इस बार जीत गया। सरफेस का कंसंट्रेशन कम हो गया और इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है इंटरनल पार्ट से, उसी एडजॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। समझ में आया, वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है इंटरनल पार्ट से, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। और यहाँ पर भी वही हुआ है, इस सरफेस का कंसंट्रेशन कम हुआ है इंटरनल पार्ट से, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। और यहाँ पर नीचे में लिख देंगे कि ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है ये किससे रिलेटेड है भाई, नेगेटिव एडजॉर्प्शन का। समझ में आया, तो ये था एडजॉर्प्शन के टाइप का कहानी। आज हम लोग फिर से एडजॉर्प्शन को बांटे, फिर से हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़े, लेकिन इस बार हम लोग एडजॉर्प्शन का जो टाइप पढ़े थे वो पढ़े थे किस बेसिस पर भाई, तो एडजॉर्बेट है ना, ये जो एडजॉर्बेट आता है, एडजॉर्बेट, तो एडजॉर्बेट के आने से जो सतह है और इंटरनल पार्ट में क्या हुआ, इस आधार पर, मतलब क्या, ये सतह का कंसंट्रेशन और इंटरनल पार्ट के कंसंट्रेशन में कौन ज़्यादा है। अगर सतह का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ इंटरनल पार्ट से तो उसको हमने कहा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और अगर सतह का कंसंट्रेशन कम हुआ इंटरनल पार्ट से तो हम लोग उसको कहे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। यही दो टाइप का एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़े आज, है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लोगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और कल संडे है, बट कल हम लोग क्लास करेंगे, है ना, पढ़ेंगे। तो कल क्लास है, ध्यान रखिएगा, कल क्लास है, कल हम क्लास लेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा क्लास के लिए, ठीक है। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, कल हम लोग को पढ़ना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कल।